माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी, आपकी भाग्य में क्या है। और अगर आप मेरी रीडिंग देखते हैं तो थोड़ी स्टोरी के माध्यम से मैं बताती हूँ, डेस्टिनी के बारे में हो या फिर पर्टिकुलर कुछ रीडिंग में स्टोरी इंक्लूड होती है। इस जगह पर भी मैं कुछ इंट्यूटिव डेक यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो देखेंगे क्या डेस्टिनी है। डेस्टिनी की बात जब भी हो रही है, आपकी भाग्य की बात हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज आप रीडिंग को देख रही है तो आज ही के दिन की भाग्य की बात हो रही है। आपकी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की बात हो रही है, ठीक है। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं। और 3 क्रिस्टल के ऑब्जेक्ट दिया गया है। इंट्यूटिवली जो क्रिस्टल ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसको चूज़ कीजिए। प्रॉब्लम हो रही है तो बर्थ डेट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ होगा ही। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 बेशोनाइट क्रिस्टल बॉल। ओके, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। ओके, डेट ऑफ बर्थ को भी दिखा देती हूँ, मैं डाल दूँगी फिर भी। ग्रुप नंबर 1। ओके, ग्रुप नंबर 2 सेलेनाइट स्पाइरल वॉन्ड। इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्पाइरल वॉन्ड। इसका एक रिफ्लेक्शन होती है जो बहुत सुंदर है। एंड डेट ऑफ बर्थ है इस डेट में से है। ग्रुप नंबर 2 के लिए ऑप्शन। ग्रुप नंबर 3 कार्नेलियन हार्ट। ओके, डेट ऑफ बर्थ में है, ये डेट है। ओके, कार्नेलियन हार्ट। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं डेस्टिनी। वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपकी भाग्य में क्या है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की बात हो रही है। आज की बात नहीं है कि आज की भाग्य में क्या है या फिर 2 महीने के बाद क्या होने जा रही है, ये टॉपिक नहीं है। आपके पूरे जीवन में किस टाइप की डेस्टिनी को लेकर आप आए हैं, कैसा गुरु का आशीर्वाद है। 9th हाउस आपका भाग्य भाव। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है एंड बेशोनाइट क्रिस्टल बॉल आपने चूज़ की है। चलिए देखते हैं। एक्चुअली ये सभी डेक बहुत इंट्यूटिव डेक हैं एंड मेनली इसको गाइड बुक से थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर पिक्चर है, स्टोरी है। मैं देखूँगी इससे थोड़े और कुछ कार्ड शफल करते हैं। मैं टैरो से भी देखूँगी। ग्रुप नंबर 1 आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपकी भाग्य में क्या है। आपका मतलब इस क्रिस्टल को देखकर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है जैसे शेप देना पड़ेगा। जैसे आप बाल काटने जाते हैं ना तो आप कहते हैं ना मुझे बॉब काट या फिर थोड़ी लेयर में काट दीजिए, यू शेप में काट दीजिए, हम बताते हैं ना पार्लर में जाकर। क्योंकि वो भाग्य जो है आपको बार बार कोशिश करना पड़ेगा, तब जाकर भाग्य का साथ आपको मिलेगा। ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे ये फर्स्ट चैनल हुई थी जब मैं ये सब डेक शफल कर रही थी। चलिए देखते हैं। कुछ लोग तो सोने की चम्मच लेकर जन्म लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बेसिक नेसेसिटी जो है उसके बारे में सोचना नहीं पड़ती है। बट ग्रुप नंबर 1 ऐसा नहीं है। देखते हैं ये इंट्यूटिवली ये मैसेज आई, क्या यहाँ पर एनर्जी आ रही है, थोड़े देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या है, ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। डेस्टिनी में क्या है। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थोड़ी स्टोरी से ही शुरू करते हैं। क्या कार्ड आई है देखते हैं। ओके, आई होप ये डेक बहुत कम देखे होंगे आप। नंबर 14 यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है बट अगर आप आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रही है। इस लेडी की एक हाथ ऑलमोस्ट जल चुकी है, दूसरी हाथ ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रही है। बहुत पेनफुल एक सिचुएशन है जहाँ पर कपड़े भी फट चुके हैं। बड़ी मुश्किल से कोई लाइफ को सरवाइव कर रही है। नंबर 14 दिया गया है। कई कबार न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं नंबर 13, नंबर 14 या फिर नंबर 19 में कुछ कार्ड में कुछ डेथ होती है,
पेंडिंग कर्मा होते हैं। नंबर 23 को लेकर भी ये बात होती है, पर मैं कहती हूँ ईश्वर के दिया हुआ हर नंबर खास है, स्पेशल है। कुछ कभी कभी क्या होते हैं, कुछ नंबर के साथ कुछ ऐसे एनर्जी जुड़ जाते हैं, वाइब्रेशन जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, बट कोई नंबर ख़राब नहीं है। बट 14 को इस कार्ड में दिया गया है। इस कार्ड की जो मेन एनर्जी है रेजिस्टेंस, इनिशियल डिफ़िकल्टी, हर पद पर जो डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं, इसको यहाँ पर दिखाया गया है कि लाइफ आपके लिए एकदम शुरू से ही झींगा लाला नहीं है कि सोने की चम्मच लेकर मैंने जन्म लिया, सब कुछ मिल रही है। मतलब आपका हर वो चीज़, एक 10 रुपए की चीज़ के लिए भी आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से, अगर आप ट्रिगर्ड हो रही है, स्किप दिस वीडियो, क्योंकि ये कार्ड आई है तो मुझे एक्सप्लेन करना होगा इसको। इस एनर्जी में ये जो लेडी है वो मतलब उसके हाथ पैर यहाँ पर जला हुआ दिखाई दे रही है, बिकॉज इतना जलन, इतना बर्निंग, इतना कार्मिक पेंडिंग कर्मा है, वो बर्निंग सेंसेशन होती है। बट ये एक दिन इससे फ्री हो जाएगा, इस सभी ऑब्स्ट्रकल रेजिस्टेंस से ये फ्री हो जाएगा, बट इट टेक्स टाइम। बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति दिखा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रही है यहाँ पर, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, एक लेडी है जो कुछ चेरी टाइप की कुछ चीज़ें इस एनिमल को दे रही है खाने के लिए। ये कार्ड चैरिटी से आई है। जितना मैं अपने लिए सेव नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही हूँ। मतलब आपका जो जीवन होगा बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस रहेगा। आप दूसरों के लिए जिएंगे, खुद के लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं। आप दूसरों को देने पे विश्वास रखेंगे। कोई शत्रु भी सामने आ रही है, आप उनको भी मदद कर देंगे। आप अपने लिए सेविंग्स नहीं रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके भाई बहन हैं, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे, आप सोच रहे कि नहीं मेरे भाई को बहुत ज़रूरत है, दे देते हैं, बच्चे के लिए बाद में हो जाएगा। तो इस टाइप की एक सोच विचार आपकी हो सकती है, जहाँ पर आपकी सेविंग्स कम है, बट आप मतलब जितना आपका आय है, जितना आपका अर्निंग्स है, उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो रही है। बिकॉज यू आर वेरी चैरिटेबल, आप ना नहीं बोल पाते हैं। मांग रही है, दे देता हूँ, क्योंकि मुंह के ऊपर ना बोलना सही नहीं होगा। बिकॉज यू आर सो काइंड हार्टेड पर्सन, यू आर वेरी सॉफ्ट हम्बल, एक ऐसी पर्सन है। एंड हो सकता है इस नेचर की वजह से यहाँ पर बार बार आपको मुसीबत में पड़ना पड़ता है, या फिर डाल देते हैं, चुनौतीपूर्ण एक स्थिति का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कार्ड आ रही है ब्राइट फ्यूचर। होप ट्रूली स्प्रिंग इटर्नल, एस्पिरेशन हैज़ बिन योर ड्राइविंग फोर्स थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, योर फ्यूचर इज फिल्ड विथ लव, लाफ्टर, फुलफिल ड्रीम्स, एम्ब्रेस दिस ब्लेसिंग्स विथ आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स। जितना आपका उम्र बढ़ेगा, आपका फ्यूचर पॉजिटिव होता जाएगा। मैं आपको बोल रही थी ना कि इनिशियल डिफ़िकल्टी है आपकी लाइफ में, फर्स्ट फेज में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। जॉब के लिए हो सकती है, रिलेशनशिप के लिए हो सकती है, बट जितना जितना समय बढ़ेगा आपके जीवन में स्प्रिंग मतलब आना शुरू होगा। जैसे विंटर ख़त्म होते ही स्प्रिंग आते हैं ना, वैसे। बिकॉज यहाँ पर लिखा है ब्राइट फ्यूचर यू हैव एंड दिस इज डेस्टाइन फॉर यू। ये लिगेसी है। ओके, देखते हैं। दिस इज थंडर बर्ड विजन। आपके जीवन में ना आपने सोच कर रखा है ये करेंगे, 25 साल में शादी कर लेंगे, 28 में बच्चे कर लेंगे, 32 में घर कर लेंगे, फ्लैट खरीद लेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप प्लान अकॉर्डिंग आप देखेंगे हो नहीं रहा। राहु किसी का अष्टम भाव में हो, चेक कर लीजिएगा। राहु 12th में है, चेक कर लीजिए। केतु अष्टम भाव में है, मैलेफिक प्लैनेट अष्टम भाव में, आप चेक कर लीजिएगा। आपका प्लान अकॉर्डिंग कुछ होता ही नहीं है, रादर उल्टा हो जाता। आपने सोच लिया ऐसा 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 होगा, जब भी समय आया, कंक्लूशन आया, कुछ उल्टा ही हो गया, आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो बार बार इस टाइप की सिचुएशन का सामना करना कि प्लान अकॉर्डिंग नहीं हो रही है काम, इसका एक सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर टू स्पिरिट डाइवर्सिटी। इसका 2 मीनिंग है। निगोशिएशन, यू हैव ए वेरी निगोशिएट करने की जो कैपेबिलिटी होती है कि दो पार्टी झगड़ा कर रही है, बीच में एक खासकर वर्गों के अंदर 8 वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस आर वेरी गुड निगोशिएटर। मतलब पर्टिकुलरली वर्गो एंड कैप्रिकॉन अगर खड़ा कर दिया जाए, एंड वर्गो और कैप्रिकॉन की एनर्जी चैनल हो रही है ठीक ठाक से, बहुत ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट वर्गो कैप्रिकॉन में नहीं बैठे हैं, आप देख लीजिएगा ये 2 पार्टी की भी सुलह कर देंगे। यू हैव दिस कैपेबिलिटी, पोटेंशियल।
जहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेकर काम करने की क्षमता, सुपरवाइज करना, हम कहते हैं ना कि आई एम द बॉस। अगर मैं बॉस हूँ तो मेरी अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि मैं बहुत सारे धर्म के लोगों को लेकर, बहुत सारे डिफरेंट सोच विचार लोगों के साथ मैं काम कर पा रही हूँ। मेरे अंदर लिब्रा का पावर है, मेरे अंदर शनिदेव का ब्लेसिंग से, वरना मैं नहीं कर पाऊँगी। सूर्य की ब्लेसिंग से मैं नहीं कर पाऊँगी अगर शनि का ब्लेसिंग्स ना हो। यू हैव दिस पावर। आप अपने जूनियर के साथ बहुत अच्छी यहाँ पर संबंध होगी, सुलह करने वाले क्षमता होगा। इवन ऐसा भी मुझे दिखाई दे रही है आप दूसरे धर्म के प्रति भी काफ़ी मतलब अगर आप इस्लामिक धर्म से है, आप क्रिश्चियन हैं, तो दूसरे धर्म के प्रति आपका बहुत रिस्पेक्ट होगा। आपका सोच विचार बिल्कुल अलग, आप दूसरे धर्म की जगह पर जाएंगे भी रिस्पेक्ट के साथ जाएंगे। दैट्स योर एंड। मुझे लग रही है आप बहुत सारा ऐसी दूसरे धर्म की जगह को विजिट करने वाले हैं इस जन्म में, एंड वो भी आपकी कर्मा के साथ जुड़ी हुई है। दिस इज द वर्स्ट, बहुत बुरा, द वर्स्ट एंड द डेथ कार्ड। मुझे थोड़ी यहाँ पर जो वाइब्स आ रही हैं कि एक्सपायर कर जाना, अपनी क्लोज किसी पर्सन का अपने एक्सपायर कर जाने की वजह से लाइफ और स्ट्रगलफुल हो गया। जैसे देखते हैं ना बचपन में कोई एक्सपायर कर गया बहुत कम उम्र में, जहाँ पर आज आप बहुत बड़े व्यक्ति बन गए। मान लीजिए आपकी, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, आपकी बुआ ने आपको, आपकी दादी ने आपको बहुत पाल पोस के बड़ा किया, आपको आपका ख्याल रखा। जब आप कमाने लगे वो चल गए, वो चल बसे, वो उनको लिबरेशन मिल गई। तो आपके जीवन में एक हमेशा ही एक अफसोस रहेगा कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। तो एक ऐसी अफसोस की जगह मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है कि होने के बावजूद भी कुछ ना कर पाने का एक अनुभूति, तकलीफ आपका जीवन भर रहेगा, क्योंकि डेथ एंड वर्स्ट कार्ड आ रही है। एंड डेथ वर्स्ट कार्ड इसको भी दिखा रही है कि अनएक्सपेक्टेड आउटकम, दिस इज़ द वर्स्ट आउटकम विद दिस डेथ कार्ड। जो मोमबत्ती है वो बुझ गई। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, ट्रेल ब्लेजर विजन से भी बताई कि एक्सपेक्टेशन जहाँ पर है आप देखेंगे वो फुलफिल नहीं हो रही है। जहाँ पर आपकी लीस्ट एक्सपेक्टेशन है, आप उम्मीद नहीं लगा रही जॉब में। मुझे कुछ टाइम पहले क्लाइंट ने एक बात बताई थी, मैं 10 जगह पर इंटरव्यू दी, मैं बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू दी थी, नहीं मिली। एक जगह पर कैजुअली गई, कुछ प्रिपरेशन नहीं थी, उसी जगह पर मेरे लग गई। आपका लाइफ भी कुछ ऐसा ही होगा। दिस इज़ द फेट, डेस्टिनी। नंबर 17 शनिदेव का ही एनर्जी आया है। नंबर 8 डेस्टिनी में आप चमको, मतलब चमक है, साइन है आपके डेस्टिनी में। तारे सितारे दिखाई दे रही हैं। बड़े बॉस फिगर बनना, बड़े एक जगह पर काम करना, प्रतिष्ठित होना, लीगेसी क्रिएट करना, दैट्स योर डेस्टिनी। आपके बच्चे भी आपकी जीवन को लेकर कहेंगे कि मेरी माता, मेरे पिता ने इतनी स्ट्रगल की है। ऐसा लाइफ आप लीड करेंगे। नेक्स्ट विद दिस इमेजिनेशन, आप फिकल माइंडेड थोड़ी हो सकती हैं। मून का प्रभाव हो सकते हैं लगन के ऊपर, सप्तम के ऊपर, लग्नेश के साथ हो सकती है। लग्नेश उस नक्षत्र में हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपका लग्न श्रवण नक्षत्र में, रोहिणी में है, तो जिसकी वजह से हो सकता है आपके अंदर इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। ओवर थॉट पैटर्न भी हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, जो नहीं हुई है उसको लेकर भी आप सोच रहे हैं। वार्स चीज़ों को ज़्यादा आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा मेरे साथ, काम चला जाएगा मेरे या फिर मुझे जॉब ही नहीं मिलेगा, कभी शादी ही नहीं होगा मेरा। इस टाइप की सोच विचार आपकी शायद बहुत ज़्यादा होती है। दूसरों को अच्छी तरह से गाइड करते हैं आप, खुद के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। देखते हैं डेस्टिनी। यहाँ पर कुछ रिवर्स कार्ड भी होगा, तो अगर रिवर्स आ रही है तो मैं रिवर्स से रीड करूँगी कार्ड को। थैंक यू स्पिरिट। यू विल बी वेरी गुड पेरेंट्स। यहाँ पर ना हिरन है एंड एक मदर हिरन अपने सारे बच्चों को टेक केयर करे, पैम्पर कर रही हैं, तो यू विल बी वेरी गुड पेरेंट्स। पेरेंटहुड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, बट 7 ऑफ पेंटिकल्स के जो कार्ड हैं ये रिवर्स में आ रखी हैं, ठीक है। ये अपराइट था, ये रिवर्स में आई है। क्या होगा कि लाइफ में इंतज़ार करते करते आप एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। मैंने आपको शुरू बताया, जो आपका प्लान होगा वो नहीं होगा। जो भी आप सिनेरियो को इमेजिन करेंगे वो होते होते नहीं हुआ। इस टाइप की डेथ सिचुएशन लग गया, पॉज हो गया, सस्पेंडेड हो गया चीज़ें। बट
दिस इज़ द 6 ऑफ वॉन्ड्स. इफ़ यू आर मीडिया इन्फ्लुएंसर, वन डे यू विल बिकम पॉपुलर, सक्सेसफुल पर्सन. 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब एक वायर तो है, एक वायर लड़कर एक व्यक्ति आगे बढ़ रही है. तो इसका मतलब कोई व्यक्ति यूथ की मैदान में है. हियर इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स. नाइट से लेकर किंग का एक यात्रा है. 6 ऑफ वॉन्ड्स में देखिए नाइट का भी एनर्जी है. तो आप ये पोजीशन को हासिल करेंगे, इस पोजीशन पे आप जाएंगे, एक अथॉरिटी पोजीशन पे आप जाएंगे, या फिर आप इंडिपेंडेंट ऐसा काम करेंगे जहाँ पर आप किंग क्वीन के जैसे एनर्जी को आप होल्ड करते हो, उस पोजीशन को आप होल्ड करते हैं. एंड हियर इज़ द जस्टिस. यू आर द पर्सन, कुछ भी हो जाए आप इनजस्टिस के साथ खड़े नहीं होंगे. आप ऐसा भी हो सकता है आप स्मोक नहीं करते हैं, अगर आप मेल हैं, ड्रिंक को हाथ नहीं लगाते हैं, बहुत ज़्यादा जो ऊपर यम है नीचे नियम है, इसका पालन करना, ऐसा जीवन को लेकर जाना. शनिदेव आपकी हो सकती है बहुत फेवरेट प्लैनेट हो, या फिर शनि को आप बहुत मानते हैं. लोग शनि को लेकर डरते हैं कि शनि का दशा साढ़े साथी. नहीं, आप शायद कहते होंगे कि शनिदेव है, मुझे डर नहीं है. वो तो है, अगर वो है, मैं कर्म अगर मेरी अच्छी है तो वो संभालने वाले होंगे. तो इस टाइप की आपकी बोली, आपकी थॉट्स, आप कर्म पर बिलीव रहेंगे. धर्मा कर्मा योग. जितना लोग टोटका करते हैं, ये कर लो, ये टोटका कर लो, नहीं, आप कर्म पर बिलीव करने वाला एक व्यक्ति बनोगे, जिसकी वजह से शनिदेव का अपार ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होगा. प्रॉपर्टी बनाएंगे आप. शनि जब यहाँ पर आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आई है, आप प्रॉपर्टी बनाएंगे. द फर्स्ट फेज आप जानते ही होंगे. शनिदेव जब आई है तो मैं थोड़ी बताती हूँ. शनिदेव बहुत बचपन से ही सूर्य देव से काफ़ी इग्नोर्ड रही हैं. ना प्यार मिला, ना अफेक्शन मिला बचपन में. एक अंधकार गुफा के अंदर परवरिश हुई. तो शनिदेव के साथ जब हम काम करते हैं, या फिर शनि की दशा महादशा आते हैं, शनिदेव उस फेज को हमें दिखाते हैं कि देखो मैंने झेला क्या है. अगर तुम झेल लेते हो तो तुम ग्रह के राजा बनोगे, तब तुम्हें राजा बना देंगे. तो मुझे तो आपका वो यात्रा, वो जर्नी नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1, बिकॉज यू हैव ए ब्राइट फ्यूचर. मोमबत्ती बुझ जाएगा, नो डाउट, बट यही मोमबत्ती शनिदेव जला भी देंगे. और जब जलाएगा, ये लेगेसी क्रिएट करने वाला होगा. तो आपको क्या करना है, थोड़ी पेशेंस के साथ जीवन को आगे लेकर जाना है. हड़बड़ी से आपका जीवन आगे नहीं चलेगा, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है. बहुत ज़्यादा धैर्य की परीक्षा चलेगा. ठीक है, थोड़ी लास्ट मैसेज देखते हैं. मैं बहुत डिटेल में, ओके, ये कार्ड आई ऑटोमेटिकली. दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो मूविंग एनर्जी. देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज आ रही है. सिंगल माइंडनेस. चूज़ योर ओन पाथ, व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड टू यू. क्या मैं ये कर लूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए. तो खुद पर बिलीव रखो. एंड मैं आपकी फर्स्ट कार्ड पिक की थी नंबर 14, लास्ट कार्ड भी नंबर 14. समझ आ रही है, 14 नंबर, इन नंबर के साथ कुछ कनेक्शन है आपका. नंबर 14, नंबर 5 की एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करता है. सूर्य राहु कनेक्शन होती है. 1 सूर्य का है, 4 राहु का है. सूर्य राहु मिलते हैं तो मरकरी. तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन फील्ड को दिखाते हैं. फाइनेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, जर्नलिज्म, जो लोग वॉइस डबिंग करते हैं, ट्रांसलेटर, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, वो सभी कहीं ना कहीं राहु मरकरी को लेकर ही काम कर रही है और सक्सेसफुल हो रही है. तो वही सूर्य को रिप्रेजेंट कर रही है. चूज़ योर ओन पाथ, व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड टू यू. जो पाथ तुम्हारे लिए सही नज़र आ रही है उसको चूज़ करो. बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, ये ज़रूरी नहीं है. आप अपना डेस्टिनी खुद निर्माण करने वाले होंगे. अर्जुन को युद्ध करना पड़ा था, चाहे भगवत गीता के ज्ञान ही उसके पास क्यों ना हो, युद्ध तो अर्जुन को ही करना पड़ा था. थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1. मैं मिलती हूँ स्टूडियो में. वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. वेलकम ग्रुप नंबर 2. चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी, आपकी भाग्य में क्या है. ओके, आपके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की बात हो रही है. ऐसा नहीं है कि आज आप रीडिंग को देख रहे हैं तो 2 महीने की बात हो रही है यहाँ पर. ओके, सेलेनाइट स्पाइरल वॉन्ड आपने चूज़ की है. इसको छू कर ही मुझे जैसे वाइब्स आ रही है कि लाइफ इज़ लिटिल बिट लाइक जिगजैग पाथ. बहुत स्ट्रेट नहीं है. ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट कोई चीज़ें आपको मिल रही है. आप देखेंगे एक सर्कल है, एक सर्कल की डायमीटर एक लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ है. बट जब हम सर्कमफ्रेंस को पकड़ते हैं तो बहुत लंबी पाथ क्रॉस करना पड़ता है. अगर हम सर्कमफ्रेंस की साइड को पकड़ें तो जैसे लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ की जगह पर आप बहुत लंबी पाथ क्रॉस करना पड़ता है, या फिर आप चूज़ करते हैं ऐसे पाथ. देखते हैं यहाँ पर कुछ स्टोरी है. एंड ये सभी डेक बहुत इंट्यूटिव डेक है. कुछ स्टोरी भी शायद इस डेक में है.
मैं थोड़ी और कुछ कार्ड शफल करूँगी, देन मैं रीडिंग को शुरू करूँगी। टैरो से भी देखेंगे। ओके, आपकी डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 2, आपकी डेस्टिनी। आप बहुत सेंसिटिव वल्नरेबल हो सकते हैं। सेलेनाइट एक्चुअली में ना क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्रिस्टल है यहाँ पर, ठीक है, तो सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो क्लींजिंग में काम करते हैं, बाकी क्रिस्टल को क्लीन करने में काम करते हैं। तो आपको हमेशा ही क्लींजिंग प्रोसेस में रहना चाहिए। वीकली आपको कुछ ना कुछ क्लींजिंग प्रोसेस मेंटेन करना चाहिए। आप बहुत जल्दी स्पॉन्ज के जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, आप ट्रिगर्ड हो गई, इसका मतलब भी आप एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करते हैं। मान लीजिए कि रास्ते में चलते चलते किसी का आपने एक्सीडेंट देख लिया, आपको 1-2 महीने नींद नहीं आ रही, मतलब आप ट्रिगर्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो इससे आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता भी चलेगा अगर थोड़ी आत्मा मंथन हो तो। जैसे समुद्र मंथन होती है, आत्मा मंथन होना भी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, आपकी डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी। वन टाइम मोर स्पिरिट, डेस्टिनी। लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं। थोड़ी सी डेक से ही शुरू करते हैं, क्या एनर्जी आ रही है। फर्स्ट कार्ड है नंबर 17, सैटर्न की ही एनर्जी आई फर्स्ट। देखिए यहाँ पर अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, एक सेकेंड, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, यहाँ पर ना एक रैबिट है, वो कुछ स्टोरी बता रही है, एंड हियर इज़ अ लिटिल गर्ल जो इस स्टोरी को सुन रही है। आप देखेंगे बच्चे को अगर आप बताते हैं कि तुम्हें ना ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो सुनता नहीं है। बट आप किसी स्टोरी के माध्यम से जब उसको समझाते हैं, या फिर आप रामायण महाभारत जो बच्चों की जो होते हैं वो बहुत छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से समझाया जाता है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग कार्ड। इसका मतलब है आपके अंदर एक चाइल्डिश नेचर हो सकता है। मे बी दिस इज़ द पर्सन एंड दिस इज़ द गाइड। जो गाइड जानते हैं कि ईजीली आप समझने वाले नहीं हो, आपको स्टोरी के माध्यम से समझाया जा सकता है। सो यहाँ पर एक क्या मैसेज आ रही है, इस कार्ड की जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जब भी लाइफ में कोई बड़ी डिसीजन लेना हो तो कोई गाइड, कोई मेंटर, कोई ऐसे व्यक्ति की सलाह परामर्श लेकर ही डिसीजन लें। मरकरी की जब एनर्जी आते हैं, एंड मरकरी अगर किसी कारणवश डिस्टॉर्टेड हुई आपकी कुंडली में, कंबास्ट हो गया, रेट्रो कंडीशन में है, डिप्लीटेड सिचुएशन में है, तो आपका निर्णय, आपका इंटेलिजेंस जो है, बेसिक विट जो है, आपका बुद्धिमत्ता जो है, वो मति भ्रष्ट होते हैं। बाद में जाकर हम पश्चाताप करते, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर स्टोरी टेलिंग का माध्यम से समझाया जा रहा है कि देखो ये नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है आपके जीवन में ऐसे कोई गुरु का आना, ऐसे कोई मेंटर का आना, ऐसे किसी गाइड का आना आपके जीवन में, आपकी डेस्टिनी में वो जुड़ी हुई है। एंड ये भी देखिए 9th हाउस ना हमारे भाग्य भाव है, ये गुरु का भी भाव है। तो गुरु कितनी ब्लेसिंग्स दिया है आपको पास्ट लाइफ में और इस जन्म में, उसके साथ आपके भाग्य जुड़ जाते हैं। तो गुरु का ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करता है, एस्ट्रोलॉजर के पास भी आप तभी जाते हैं जब आपके गुरु एक्टिव होते हैं। जो व्यक्ति किसी भी उम्र का क्यों ना हो, अगर आपको कुछ गाइडेंस दे रही, वो आपके ज्ञान के प्रकाश जला रही है आपके अंदर, तो वो उस टाइम पर में गुरुवत काम कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रही है कि सलाह परामर्श और बुक्स पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो। तो बहुत सारी ज्ञान को लेना है आपको इस जन्म में। आपका जो एक थर्स्ट है वो है नॉलेज का, विजडम का, उसको लेते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ओके, सो ये एक डेस्टिनी में एनर्जी में आ रही है। नेक्स्ट है, दिस इज़ द कार्ड नंबर 26। क्या बात है, सब 8 ही आ रही है, 8 सैटर्न का एनर्जी है। यहाँ पर देखिए एक पर्सन दिखाई दे रही है जहाँ पर बहुत चोट लगी हुई है इसको। ओके, घाव लगी हुई है। आप कोई वायर में गए हैं और विदाउट इंजरी आप वापस आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर जो इस कार्ड की मैसेज है कि आपका लाइफ एक वायर की जैसे होगा। आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो सुनेंगे कि किस तरह से आपने स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में,
किस तरह से आपने सर्वाइव की है अपने लाइफ में। तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये जो घाव है, ये घाव नहीं, एक प्रतीक है, एक चिन्ह है आपका संघर्ष का और विजय का भी, कि आप सर्वाइवल रेट आपका इतना हाई है कि उस परिस्थिति से आप बचकर आई हैं। तो यहाँ पर इतना मैसेज तो आ रही है कि संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा है, कि लाइफ की फर्स्ट फेज में हो सकता है आपको संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़े। नेक्स्ट है, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। Congratulations on your victory. You have pursued a goal to fruition. This is fulfillment, completion, arrival from a long journey. Remain connected with your bigger mission in life. Prepare to embark on the next adventure. तो इतना समझ आ रही है आपको कि at the end of the day victory will be yours. At the end of the day उस डार्क टनल के बाहर आपके लिए एक सनराइज होगा, but definitely you have to go through this dark tunnel, जहाँ पर आपको चोट भी लगेगा। अब ये चोट, अगर आप फीमेल है, जस्ट फॉर एग्जांपल इस रीडिंग को आप देख रही है, तो चोट को मतलब कोई रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक की बात भी हो सकती है। हम कहते हैं ना, एक दाग लग जाना, जीवन में एक दाग लग जाना, जो दाग मिटते नहीं हैं। लोग जिसको लेकर बहुत वर्षों तक चर्चा करते रहते, पता है उसके साथ ना ये हुआ था, पता है उसके साथ एक रिलेशनशिप थी, किसी का टूट गया, पता है उसका जॉब चला गया, बहुत अच्छा खासा जॉब था, उसको सस्पेंड कर दिया गया, रिज़ाइन करना पड़ा मजबूरी में। ऐसा कुछ दाग हो सकते हैं, क्योंकि इट्स अ मार्क, इट्स नॉट ए बर्थ मार्क, इट्स अ मार्क जो होगा इस जन्म में आपकी फर्स्ट पेज में। बट वही लोग देखेंगे कितनी विक्टोरियस एनर्जी में, बिकॉज यहाँ पर अगर आप वो 4 फिगर को जो देख रहे हैं ना, चारों तगड़ा पोजीशन में बैठा हुआ 4 पर्सनालिटी हैं। मतलब चारों फिगर ही बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड करता है। सो विक्ट्री इज एश्योर्ड, बट द पाथ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जो आपकी जर्नी का पाथ है। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ द मास्टर माइंड। लुक एट दिस, द कॉबवे, मकड़ी की जाल। कभी देखिए आपने स्पाइडर को ऐसे नेट फॉर्म करते हुए, वो कितनी बार गिर जाते हैं। एक स्टोरी भी थी जहाँ पर वो बार बार, गैलीलियो की शायद वो एक स्टोरी थी, जहाँ पर गैलीलियो शायद देख रहा था कि एक स्पाइडर वो एक्चुअली दीवार की ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट वो बार बार गिरते जा रहे हैं। ऐसे कई बार प्रयास कर रहा था, अल्टीमेटली वो ऊपर तक पहुंचा। तो उस जगह से एक हिम्मत आई कि प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। तो आपके पास मास्टर माइंड है, आप जानते हैं किस तरह से डेस्टिनी फॉर्म किया जा सकते हैं। यू हैव दिस कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल। ग्रुप नंबर 2, यू आर मास्टर माइंड। नेक्स्ट, विद दिस कन्फ्यूजन, द प्रॉब्लम इज़ योर हेड, योर राहु। कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, आपके अंदर आइडियाज़ है, बट आप बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये कर ले या फिर वो कर ले, ये कर ले या वो कर ले। इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कभी भी एक बात है कि जब 2 कार्ड को देखकर, क्योंकि आप मास्टर माइंड भी है और कंफ्यूज्ड भी है, तो इस चीज़ के लिए मुझे थोड़े वाइब्स आ रहे हैं कि आप गुस्से वाले भी होंगे, क्योंकि ऐसा स्थिति जब बनते हैं। एक कहावत मैंने सुनी थी कि शायद किसी सीरियल की एक डायलॉग है ये, कि अगर आपको अपने क्रोध पर अंकुश नहीं है तो दुनिया आपको हराए उससे पहले ही क्रोध ही आपको हरा देगा। दुनिया आपको हराए उससे पहले क्रोध ही आपको हरा बैठेगा, आप हार जाओगे। तो नियंत्रण रखना जीवन में क्रोध पर। लज्जा सर रिपु है, इस सर रिपु में सबसे बड़ी जो है क्रोध, काम वो तो है ही, लज्जा भी है किसी चीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए कोई कुछ नहीं है आपके पास, कोई आपको कुछ ऐसा बता रही है, तो लज्जा की भी तो कोई बात नहीं है। अपमान तब मिलती है जब हमारे पास कुछ नहीं है, वो मौका उसको मिल जाते हैं, तो उसको अपमान नहीं, हेल्दी क्रिटिसिज्म के जैसे लीजिए, कि आगे बढ़ने में वो एक फ्यूल बने, वो एक आग बन जाए मेरे लिए। नेक्स्ट, दिस इज डेस्टिनी। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, दिस इज द स्पाइडर एंड द स्पाइडर वुमन। आप मतलब यू आर द डेस्टिनी मेकर, यू नो। कोई आपके लिए मतलब गड़ा हुआ धन छोड़कर नहीं जाएंगे। आप बनाओगे लीगेसी। ग्रुप मतलब होता है ना कि सोने की चम्मच लेकर जन्मा है, ऐसा नहीं। यू आर द डेस्टिनी मेकर, स्पाइडर मैन वुमन एनर्जी।
आप जानते हैं किस तरह से क्या करना है, आप लाख बार कोशिश करोगे, आप ऐसे, आपके अंदर परसिस्टेंस है, आपके अंदर परसिवियरेंस है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन सैक्रेड टीयर्स। आप शायद बहुत सेंसिटिव हैं। 17 नंबर कार्ड 2 टाइम्स आई है, 17 एंड 17। सैक्रेड टीयर्स, रोकर हल्का हो जाना। जब हमें बहुत तकलीफ होती है, आंसू हमें हील कर देते हैं। सो आपके लिए एक्सप्रेशन, प्रॉपर एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए किसी से कुछ बातचीत कर रही है तो दिल की बात अच्छी तरह से खुलकर बताइए, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर बड़े बड़े रिलेशनशिप टूट जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग मेनली होती है मिसकम्युनिकेशन की वजह से। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ठीक हो जाए तो आधा प्रॉब्लम यूँ ही रिजॉल्व हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो आप में ये इस चीज़ पर काम करना अपने डेस्टिनी में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये मुझे लग रहा है ये इस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आप एक डेस्टिनी मेकर बन पाएंगे। नेक्स्ट है, दिस इज़ विजडम नंबर 14, एल्डर। आप बहुत ओल्ड सोल हैं। लोग कहेंगे ओल्ड स्कूल टाइप पर्सनालिटी, जहाँ पर थोड़ी लूज़ फिटिंग ड्रेस पहनना या फिर थोड़ी हल्का फुल्का ड्रेस पहनना, थोड़ी समन की जो वाइब्स होती है, थोड़ी पुरानी जगह जाना, म्यूज़ियम से आप बहुत अट्रैक्ट हो सकती है, आप पिलग्रिमेज जाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है। एल्डर का कार्ड आई है। आपका उम्र चाहे जो भी हो, यू हैव ए एल्डर वाइब्स, एक गुरु गुरु वाइब्स है आपके अंदर। कि गुरु जैसे होते हैं ना, गुरु जैसे लगन में किसी का बैठ गया तो वो व्यक्ति को आप देखेंगे वो थोड़ा लेज़ी है। वो लेज़ी नहीं है, वो कहते हैं कि थोड़ा समय लेकर काम करेंगे, ऐसे हड़बड़ी कर काम नहीं कर सकते। जुपिटर लगन में जिनका बैठा है, वो कहते हैं रुको थोड़ी मैं प्लान करूँ, थोड़ी प्लान अकॉर्डिंग में करूँगी, ऐसे एब्रप्ट काम में नहीं कर सकती। जुपिटर थर्ड हाउस वाला भी वैसा है। वो तो मतलब उस जगह पर तो मैं ऐसा कभी कभी सुनती, जुपिटर जिनकी थर्ड हाउस में है वो अपने स्पाउस की सुनते हैं, स्पाउस को वो गुरुवत मानते हैं। ऐसा एनर्जी है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। दिस इज मिल्क एंड हनी। आप लाइफ में बहुत सारे धन गैदर करने वाले हो। ग्रुप नंबर 2, मिल्क हनी, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी में आपका जीवन व्यतीत होगा। मिल्क एंड हनी को इस डेक में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के साथ जोड़कर देखा गया है। एंड नेक्स्ट इज दिस हैप्पी हैप्पी। माय गॉड, आपका तो मतलब नंबर रिपीट हुई है। यहाँ पर 17 नंबर आई है, यहाँ पर 17 आई है, 26 आई है, दिस इज 26। कनेक्टेड है 2 कार्ड। यहाँ पर घाव दिख रही है, यहाँ पर हैप्पी हैप्पी एंडिंग है। तो द लास्ट पेज विल बी वेरी हैप्पी हैप्पी एंडिंग। हम कभी कभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना, बुढ़ापा कैसा जाएगा, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, बुढ़ापा कैसा जाएगा। तो आपका ओल्ड एज जो टाइम फ्रेम होगा, या फिर आप अगर मैं कहूँ 40 के बाद, अगर मैं देखूँ आजकल लोग 100 तक तो जीते नहीं हैं, अगर मैं 90 ईयर्स से पकड़ूँ तो आफ्टर 40 धीरे धीरे आप बहुत ग्रोथ देखेंगे। ओके, लेट्स सी, चलो से देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर स्पिरिट। आप लिखते हैं ग्रुप नंबर 2, कुछ लिखना, स्टोरी टेलर या फिर बुक्स लिखना, पोइट्री, छोटी छोटी स्टोरी, या फिर स्टोरी सुनना आपको बहुत पसंद है तो ये बहुत बढ़िया होगा। आपकी लाइफ में एक ऐसा घटना होगा जो काफ़ी लोग उस चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे। 4 ऑफ शॉर्ट्स आई है एंड यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स आई है। 4 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, कोई मतलब ऐसा घटना जो घटना आपको, आपके परिवार को हिला कर रख देगा। ऐसा कोई घटना आपके जीवन में होगा जिस वजह से आपको उस फेज को क्रॉस करना पड़ेगा। ये कोई रिलेशनशिप से रिगार्डिंग हो सकती है, ये आपकी प्रोफेशनल फील्ड रिगार्डिंग हो सकती है कि आपको बहुत बड़ा एक जॉब था वो छूट गया, फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसा कुछ यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि 4 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब हीलिंग है। कोई बहुत टाइम से वृक्ष के नीचे सोकर हील करने की कोशिश करे, जो हुआ है उसके साथ। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, ही इज़ क्राइंग, बट ये धीरे धीरे हील हो रही है। तो एक ऐसा फेज, 10 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब बहुत बैड एंड हुआ, जिसको लेकर गॉसिप चल रहा है, बातचीत चल रही है। नाउ द चैरियट विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप क्रॉस करेंगे, एक छलांग,
8 ऑफ वॉन्ड्स विद दिस चैरियट, आप धीरे धीरे ग्रेजुअल इस फेज से बाहर आएंगे एंड द फूल कार्ड एक नई जीवन की शुरुआत करेंगे एंड दैट्स विल बी सो ब्यूटीफुल, बिकॉज फूल का मतलब एक नई जर्नी का शुरुआत करना। चैरियट इज़ विक्ट्री कार्ड। अब थोड़ी आपको अगर टैरो की समझ है तो चैरियट आई है, विक्ट्री आई है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री विल बी योर्स। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 2। Okay, the gift of neutrality. Balance is at work in your life. Yin and yang are opposite in energy. Reside side by side to create the gift of neutrality. आपको बोला जा रही है कि रिएक्ट कम करो, रिस्पॉन्ड करो। गिफ्ट ऑफ न्यूट्रलिटी, निगोशिएट करो हर सिचुएशन में। इसीलिए तो यहाँ की कन्फ्यूजन है, निगोशिएट करना। जब कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, फटाक से डिसीजन। आप देखेंगे जब पानी उबलते हैं ना, रिफ्लेक्टेड इमेज दिखाई नहीं देते हैं। पानी ठंडा हो जाते हैं, शांत रहता है, तभी रिफ्लेक्टेड इमेज दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जाए डिसीजन तब लिया जाएगा जब पानी ठंडा हो। इमोशन चाहे वो हाई हो लो हो नहीं लेना चाहिए। न्यूट्रलिटी, आपको हमेशा अपने जीवन में बैलेंस से निगोशिएट करते करते जीवन को आगे लेकर जाना है। बैलेंस रखना है अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। जिस दिन आप बैलेंस टूटेगा, कोई एक चीज़ छूटेगा। अगर आपने प्रोफेशनल फील्ड को बहुत प्रायोरिटी दी, पर्सनल लाइफ छूटेगा। पर्सनल लाइफ को आपने प्रायोरिटी दी, प्रोफेशनल लाइफ छूटेगा। तो आपको बैलेंस करना है। एंड yin एंड yang, पुरुष एंड प्रकृति, इन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऑपोजिट है दोनों, पुरुष प्रकृति ऑपोजिट है, बट साइड बाय साइड रहता है। उसी से बैलेंस क्रिएट होती है, उसी से यूनिवर्स चलते हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की क्या सफ़र है आपकी। कितनी गुरु का आशीर्वाद लेकर, 9th हाउस, कितनी गुरु का आशीर्वाद लेकर आप आई है। जीवन कितना सरल होगा, कैसा जर्नी है आपकी भाग्य की। ओके, कार्नेलियन हार्ट आपने चूज़ की है एंड डेट ऑफ बर्थ में है। इस डेट को आपने चूज़ किया, अगर इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। यहाँ पर कुछ इंट्यूटिव मैसेज है, मैं देखूँगी। थोड़ी और कार्ड शफल करते हैं, टैरो से भी देखेंगे। थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही थी कार्नेलियन को पकड़कर। जो फर्स्ट मैसेज चैनल हो रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, आपका कैरियर वर्क फील्ड ना बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी को छोड़कर कोई और काम शुरू कर दिया, और अगर छोड़ा भी नहीं तो साइड बाय साइड ऐसा कुछ काम कर रही है जो लोग कहेंगे अरे डॉक्टर होकर ये तुम काम कर रही हो। जैसे मान लीजिए वो डॉक्टर है एंड साइड बाय साइड कुछ क्राफ्ट्स का काम कर रहा है, तो कहेंगे अरे तुम्हारे पास पैसे की कमी है क्या जो तुम साइड बाय साइड इसको कर रही हो। या फिर ऐसा कुछ काम का जिसको लेकर काफ़ी गॉसिप होगा, उस वर्क को लेकर काफ़ी गॉसिप शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर में सभी लॉयर है, डॉक्टर है, और आप बन गए मीडिया इन्फ्लुएंसर। आपके काम को लेकर गॉसिप चल रहा है, आप कितने सक्सेसफुल है उसको लेकर चर्चा नहीं हो रही है। अरे ये पता है ये सब काम कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 3 आपको लेकर, मतलब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर आपको लेकर चर्चा हो रही है कुछ बात तो आप में है, तो कुछ बात तो आप में ज़रूर है। चलिए देखते हैं डेस्टिनी ग्रुप नंबर 3 आपकी डेस्टिनी। वन टाइम मोर स्पिरिट, डेस्टिनी। एक कार्ड है मूविंग ऑन अप। इसको देखकर ना मुझे दुबई के जैसे नज़र आते हैं, बट जैसे बहुत सारे लोगों को छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। मेरी सर के ऊपर से फ्लाइट जा रही है, शायद आपको थोड़ी साउंड सुनाई दे रही है। तो ऊंचाई की ओर जाना, आपका जीवन जितना आगे आप बढ़ेंगे आपका उम्र बढ़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ओके, मैं दिखाती हूँ। मैं इस कार्ड को भी लेना चाहती हूँ, मुझे दिखाई दिए कार्ड। चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिनी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। डेस्टिनी। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, देन मैं टैरो से देखूंगी, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी देखेंगे।
ओके, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। यहाँ पर एक कार्ड आई है, फ्रेश स्टार्ट। देखिए, फ्रेश स्टार्ट का मतलब ही है कुछ चीज़ें पहले ख़राब हो जाएगा। फ्रेश स्टार्ट करने का मतलब ही है ऐसा कुछ आपके जीवन में होगा जो थोड़ी खिचड़ी पक जाएगा फर्स्ट फेज में, उसके बाद नई तरह से आप जीवन को शुरू करेंगे। मैंने यही इसीलिए शुरू में मैंने आपको बताई थी, मुझे शिफ्ट नज़र आ रही है जिसको लेकर काफ़ी गॉसिप होगा। मुझे थोड़ी कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशनशिप टूट गया, देन जाकर आपने फिर से एक सुंदर रिलेशनशिप फॉर्म किया, तो दैट विल बी लाइक ए फ्रेश स्टार्ट फॉर यू। ओके, थोड़ी स्टोरी के माध्यम से शुरू करते, देन मैं एक्स्ट्रा मैसेजेस यहाँ पर देखूँगी। ओके, दिस इज़ अ कार्ड जहाँ पर ये कार्ड की जो मतलब है हेरिडिटी, जेनेटिक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैं थोड़ी एक्सप्लेन करती हूँ, एक इंट्यूटिव डेक है। आई होप आपने कभी इस टाइप के डेक को नहीं देखे होंगे कभी। बहुत ही सुंदर कार्ड है, थोड़ी न्यूडिटी है इसमें। इसका जो मतलब है, मान लीजिए आपकी मदर और आपकी ग्रैंड मदर पर्टिकुलरली कोई कर्ज को कैरी कर रहा था, कैरी कर रही थी, और आपकी फादर और ग्रैंडफादर, उनकी फादर ऐसे कैरी करते हुए आ रही है। सिमिलरली उसी स्टेज में आप भी अटैक हुई आपके ऊपर, वो कर्ज का अटैक हुई। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपकी डेस्टिनी में वो पावर है, यू कैन कट दिस कर्ज, यू कैन कट दिस पैटर्न। बरसों से चली आई कोई पैटर्न को आप कट करो। क्या तुम कट नहीं कर, यहाँ पर नहीं, क्वेश्चन है, क्या तुम इसको कैरी करोगे और कट करोगे? पूर्वज की ओर से कोई जनरेशनल कर्स हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर में पुत्र वधू का मृत्यु हुई है, उस मृत्यु को लेकर काफ़ी गॉसिप है। घर में कोई ऐसी घटना डॉटर इन लॉ या फिर किसी को लेकर हुई है जिसकी वजह से परिवार के ऊपर एक कर्ज है, उनके परिवार ने कर्ज करा है आपके वंश को, जस्ट फॉर एग्जांपल, जिसकी वजह से क्या हो रही है कि महिलाएं की शादी और मेल लोगों की शादी में काफ़ी डिले हो रही है। अगर हो भी रही है तो ठीक नहीं हो रही है। तो यू आर दैट पर्सन, यू कैन कट दिस पैटर्न। आप मुक्त हो सकते हैं इस कॉबवेब की जाल की, मकड़ी की जाल से। आप में वो पावर है, वो पोटेंशियल है उस पैटर्न से बाहर आने की। समझ में आई? इसीलिए यहाँ पर एनर्जी आई है फ्रेश स्टार्ट, जो कोई नहीं कर पा रही है जनरेशन में। यू कैन डू दिस बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, ऑनेस्टी, योर गुड कर्मा, जिसकी वजह से ईश्वर एक मौका आपको देगा ताकि इस कर्ज से आप मुक्त हो जाएं। नेक्स्ट है, दिस इज एक्चुअली दिस इज नंबर 32 एंड नंबर 23। कैन यू सी दिस नंबर? दिस इज रिफ्लेक्टेड नंबर होकर आई है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डाइस दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक हनी भी है, एक लेडी ऊपर में है एंड वो दूर से भागती हुई आ रही है क्योंकि कोई मैंशन था वो गिर गई है, जैसे भूकंप में वो ख़त्म हो गया एंड ये हनी बी ने उसको बचा कर लेकर आई। इस कार्ड की जो मेन मीनिंग है रेस्क्यू। एंड यहाँ पर गुरु दिखाई दे रही, जुपिटर। आई होप आपको दिखाई दे रही, पीछे जुपिटर का ब्लेसिंग्स, गुरु का ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, आइदर आप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ देंगे, बर्थ प्लेस में ऐसे कोई कैवस कन्फ्लिक्टेड लैंड रिगार्डिंग कुछ दिक्कत होगा, प्लेस को आप छोड़ देंगे, किसी और जगह पर आकर वास करना शुरू कर देंगे, और ये आपके परिवार भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी पैटर्न को कट करने में, क्योंकि एक नया परिवेश, नया एनवायरनमेंट, नया प्लेस आपको वो मौका देते हैं कुछ नया, कुछ स्टार्ट करने की, उससे भी आपका एक रेस्क्यू होता है। बट आपकी डेस्टिनी में रेस्क्यू है, कोई तो होगा किसी न किसी वजह से, इस क्योंकि ये कर्स है, ये रेस्क्यू है। आपको समझ आ रही किस तरह से एनर्जी आई है? दिस इज़ अ कर्स। कोई जनरेशन का कोई और मेंबर हो सकता है उसको कैरी कर रहा है, आप कैरी नहीं करोगे, किसी न किसी वे से वो रेस्क्यू होगा आपके लिए। ओके, कोई एनिमल, कोई कुछ ऐसा माध्यम बनेगा आपके जीवन में। शुरुआती दौर में आपको लगेगा क्या हुआ, मैंशन टूट गया, अर्थक्वेक हुआ, घर टूट गया, नहीं, वो कर्स चला गया उस जगह से, आपके ऊपर से चला गया। दिस इज न्यू जर्नी, ओ माई गॉड, फ्रेश स्टार्ट, न्यू जर्नी। You have known of this new venture for some time and you have prepared well for it. Resonate with your calling, move forward with looking back, your courage and determination will be celebrated. बहुत सिमिलर मैसेज है। इस कार्ड में स्टोरी है, एक लेडी की पिता जो है सेनापति था,
तो राजा की सेनापति, तो राज्य पे आक्रमण हुआ, तो सेनापति कह रहे कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बट राजा को बोल भी नहीं सकते बात। तब बेटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक वॉरियर थी, तो बेटी ने कहा कि मैं आपकी भेष लूँगी, आप ही के जैसे मेकअप कर कर एकदम आप ही के जैसे मैं बन जाऊँगा, एंड एक मेल के जैसे मैं युद्ध के मैदान में सेनापति के जैसे युद्ध करूँगा। तो वो वही किया, 10 साल युद्ध चला एंड विक्ट्री भी मिली। तो सभी जब इनको मतलब सम्मान दे रही राजा, तब वो अपने रूप में आई, एक्चुअली मैं एक लेडी हूँ, वो दिखाया। तो राजा बहुत खुश हुए, एक पद दिया एंड एक नया जीवन का शुरुआत हुई। दिस इज़ द स्टोरी। तो वैर तो है, हिम्मत की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है, जो यहाँ पर दिख रही है। मतलब आपका जर्नी में बहुत चुनौतीपूर्ण एक सिचुएशन आ सकती है, आप एक डिफरेंट रोल मॉडल के रूप में रोल प्ले करना, डिफरेंट रोल प्ले करना, जो आपकी शायद वंश में कोई सोच भी नहीं सकता कि एक फीमेल एक मेल बनकर युद्ध कर सकता है, ऐसा कुछ कर बैठेंगे। दैट इज़ बेसिकली राहु, अनकन्वेंशनल थॉट। परिवार में कोई ऐसा थॉट रखता ही नहीं है। एंड यू आर वॉरियर, यू हैव ए ह्यूज पोटेंशियल। ग्रुप नंबर 3, आपकी पायल में इतनी पावर है, इतनी पोटेंशियल है। मैं डेस्टिनी की बात सब नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। दिस इज़ विंटर सॉल्स्टिस बियर हाइबरनेशन। यहाँ पर जो एनर्जी आते हैं, आप देखेंगे विंटर सीजन में आप लेज़ी होते हैं, विंटर सीजन में आपके आइडियाज़ प्रिजर्व होते हैं, विंटर सीजन में आप आइडियाज़ ब्लूप्रिंट बनाते हैं, स्प्रिंग में जाकर आप एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पर मैसेज आ रही है कि आपके अंदर ना एक ओल्ड सोल वाला वाइब्स है। आप सोचते बहुत होंगे, आपके पास आइडियाज़ बहुत होंगे, बट एग्जीक्यूशन पावर को बढ़ाना होगा। ऑलरेडी है बट और बढ़ाना होगा। आपके अंदर गुरु की जैसे एनर्जी होंगे, आप में जुपिटर का बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होगा। जुपिटर कहाँ बैठे हैं आई डोंट नो, कई बार भी हो सकते हैं, बट जुपिटर का पावर है आपके ऊपर, गुरु का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आप हड़बड़ी से काम नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ कर काम काज करने वाले पर्सनैलिटी हैं। लीगेसी 7 जनरेशन समझ आ रही है। एंड यहाँ पर भी जनरेशन की बात, आप जनरेशनल कर्स को ब्रेक करेंगे एंड यू आर दैट पर्सन। पूरी जनरेशन आपको ब्लेसिंग्स देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्वज जो भी चाहते हैं कि मेरी जनरेशन, मेरे नेक्स्ट जनरेशन मुक्त हो जाए इस पैटर्न से, एंड वो सभी ब्लेसिंग्स देंगे आपको। एंड यू आर दैट पर्सन, यू आर द चूजन वन टू क्रिएट दिस लेगेसी। दिस इज अ कार्ड ऑफ सीक्रेट रिवेल्ट। आप रूट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो लॉक किसी ने नहीं खोला। यू हैव द मास्टर की टू ओपन दिस लॉक, ओपन दिस हिस्ट्री, ओपन आप रूटेट करना। आप देखेंगे, आप सुनेंगे कि पितरों का कर्ण जो था वो बहुत दानवीर थे, बहुत सारे लोगों को दान वगैरह किया था, बट पितरों के लिए कुछ नहीं करा था। तो कहीं कभार बोला जाता है कि स्वर्ग से लौट कर, मतलब स्वर्ग में जाने से पहले पितरों को मतलब देना पड़ा था, पितरों के लिए कुछ करना पड़ा था। तो यू आर दैट पर्सन। माघा, आप देखेंगे माघा जो होते हैं पितृ के लिए करेगा। पाइसिस मीन राशि, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, पूर्व भाद्र, पितृ के लिए बहुत कुछ करने वाला होता है। चित्रा बहुत कुछ करने वाला होता है। इनके अंदर वो एक एनर्जी होती है कि पितृ के लिए कुछ कर कर जाए। तो सीक्रेट रिवेल यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपकी वजह से पास्ट हिस्ट्री कुछ रिवेल होगा। यू आर दैट पर्सन, बहुत इजीली किसी के सीक्रेट को आप जान लेंगे। स्कॉर्पियन की एक नेचर भी मुझे थोड़ी नज़र आ रही है। एंड नो हेल्प हियर, ओ नो हेल्प हियर एंड सीक्रेट रिवेल। मतलब बार बार किस्मत की दरवाज़ा बंद क्यों हो रही है, क्यों ना सुनना पड़ रही है, क्यों रिजेक्शन देखना पड़ रही है, कहाँ लॉक है, उस लॉक को आप ओपन करोगे बार बार। मतलब नो हेल्प हियर एंड सीक्रेट रिवेल। लुक एट दिस कार्ड, एक साथ में कार्ड आई है। This is a lock actually, and this is an open situation, and you will do it. You will do it. शंख ध्वनि हो रही है आपकी रीडिंग में। नेक्स्ट मैसेज इन अ बॉटल नंबर 15। मतलब यहाँ पर पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग समुंदर में कुछ बॉटल में कुछ डालकर मुंह बंद करके फेंक देते थे। बहुत सारे ऐसे तंत्र विद्या होता था, ऐसे कुछ कामकाज होता था, या फिर मतलब आपने प्रेमी के उद्देश्य में भी डाल देता था बहुत सारे। सो यहाँ पर कुछ मैसेज आता हुआ दिख रहा है, राइट। तो आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी होगी, कुछ ना किसी माध्यम से आप तक सल्यूशन पहुँचेगा। ये चीज़ आपके लिए डेस्टाइन्ड है। नेक्स्ट है डीप नोइंग 43।
ज्ञान को एक्सप्लोर करना और सीखना, जीवन भर आप मृत्यु पर्यंत सीखेंगे। मतलब लाइफ की किसी भी स्टेज में आकर आप नई कुछ सीख लेंगे। यू हैव वेरी ओल्ड सोल टाइप वाइब्स, समन वाइब्स, नॉट ओल्ड मैं बोलूँगी, एक्चुअली समन वाइब्स हैं। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिखाई दे मुझे, एस ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं। व्हाट्स योर डेस्टिनी, व्हाट्स इन योर डेस्टिनी। थैंक यू। यहाँ पर कुछ रिवर्स कार्ड भी आएंगे, देखेंगे क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। किंग ऑफ कप्स, यू हैव ए पर्सन in your life. This person will be look like king of cups. Okay, the master card is magician card. You are talented person, you are very talented person, you are magician. लोग देखेंगे आपके अंदर चमत्कारी विद्या है, कुछ विद्या आपकी होंगी, कुछ गुप्त विद्या भी आपके पास हो सकती है। उस विद्या को लेकर आप इस जन्म में चर्चा भी करती हुई दिख रही है। लोग इस विद्या को लेकर काफ़ी जेलस होंगे, आपकी इंट्यूशन को लेकर, आपकी साइकिक पावर को लेकर। आप मान लीजिए आप प्रोजेक्ट बना रही है, आप पीपीटी बना रही है, कुछ कर रही है, उस जगह पर आपकी जो बारीकी से आप काम करते हैं उस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हो सकते हैं। बिकॉज यू आर मैजिशियन, यू आर अल्केमिस्ट। इस जगह पर आपकी जो एग्जीक्यूशन पावर होगा, जिस तरह से आप काम करेंगे कोई और कर नहीं सकता। देखिए यहाँ पर जो जजमेंट कार्ड है ना, ये जजमेंट कार्ड है, जजमेंट कार्ड रिवर्स में है। एंड दिस इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, बट ये अपराइट आई है, बट जजमेंट कार्ड रिवर्स में है। तो होगा क्या आपके जीवन में, बिकॉज जजमेंट ना रिबर्थ को दिखाते हैं, तो आपके जीवन में रिबर्थ होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़ों को आपको फेंकना पड़ेगा, रिलीज़ करना होगा, सरेंडर करना होगा जीवन को। क्योंकि देखिए 5 ऑफ कप्स में नॉर्मली आप क्या देखते हैं, कोई उदास है, दुखी है, तकलीफ़ है, बट इस कार्ड में देखिए ये अपने 2 ऑफ कप्स को सजा रही है, बाकी 3 ऑफ कप्स को फेंक चुका है। तो आपको भी जो जा रही है उसको जाने दीजिए, जो आ रही है उसको वेलकम कीजिए। बिकॉज इसके हाथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स है। यू आर एक्सप्लोरर, आपको आगे बढ़ते रहना है। आप पीछे मुड़कर पास्ट को लेकर पड़े नहीं रह सकते। दैट्स नॉट योर लाइफ, दैट्स नॉट योर जर्नी और सोल पर्पस। आपकी बहुत बड़ी आप लीगेसी क्रिएट करने वाले हो, तो अतीत को लेकर, क्योंकि इसीलिए फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी आई हुई है। ओके, लेट मी चेक। आपको बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जेलस आए, नेगेटिविटी, गॉसिप बहुत चलेगा। दिस इज बी इंसाइटफुल एंड एस्टेब्लिश्ड, ग्राउंड एंड रीबैलेंस योर एनर्जी, ब्रिंग योर अवेयरनेस इनटू द नाउ रेदर देन अलाउइंग इट ऑक्यूपाई द पास्ट और फ्यूचर। यही मैं आपको बोल रही थी कि जितनी क्रिएटिविटी है, 49 नंबर 13, जितनी आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी जो भी स्थिति है, आपको बोला जा रहा है प्रेजेंट को सुंदर करो। तुम पास्ट में मत जाओ, तुम फ्यूचर में मत जाओ, तुम प्रेजेंट को जितनी ब्यूटीफुल करोगे तुम्हारी जीवन उतनी सुंदर होता चला जाएगा। इसीलिए जजमेंट रिवर्स में आई है आपकी रीडिंग में, डेस्टिनी में। बिकॉज अगर ये लेडी फ्यूचर के लिए सोचती कि क्या मैं जीत पाऊंगी, जा तो मैं रही हूँ, वो नहीं सोचा। वो पास्ट के लिए अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा कि युद्ध पे जा रही हूँ, मर भी सकती हूँ, शायद घर लौट कर और नहीं भी आ सकती। वो किसी के लिए नहीं सोचा, वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में डिसीजन लिया एंड विक्ट्री इज़ देयर। कुछ मतलब वो डेस्टाइंड है, विक्ट्री आपके लिए डेस्टाइंड है। आप हर जगह पर आप कोई ना कोई रेस्क्यूअर होगा। दोनों कार्ड को ही अगर आप देखेंगे, किसी के ऊपर बैठा हुआ है, किसी एनिमल के ऊपर बैठा हुआ है, एंड ये रानी करते हैं, क्वीन किंग करते हैं। सो दिस इज़ योर डेस्टिनी। क्योंकि आपके पास व्हीकल भी होगा शायद, अभी तो ये तो एनिमल है, आपके पास व्हीकल भी होगा, आपके पास भूमि भवन वाहन होगा। बिकॉज दैट्स द लीगेसी जो नेक्स्ट जनरेशन भी भोगेंगे, नेक्स्ट जनरेशन उसको कैरी कर सकता है। आपकी लीगेसी जो आप नई तरह से फ्रेश स्टार्ट के साथ कैरी करोगे, जहाँ पर कर्ज नहीं है। थैंक यू ग्रुप नंबर 3। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।